स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लर्निंग क्या होता है ना। लर्निंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। एक बार और देख लेते हैं लर्निंग क्या होता है। लर्निंग क्या होता है कि आप जो एक्सपीरियंस है अपने, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाइड करते हैं, चेंज करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, जो भी अपने पास एक्सपीरियंस होता है या फिर अपन एक्सपीरियंस को गैन करते हैं सीखने से, है ना, तो अपने बिहेवियर में उससे क्या होता है, मॉडिफिकेशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो लर्निंग कहलाता है। ठीक है, लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंजेस है। ठीक है, लर्निंग हमेशा मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने कुछ चीज़ सीख लिया उसके बाद आप उसे भूल जाते हैं। नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें लर्निंग किसे बोलते हैं अपन, कि जो अपने परमानेंट चेंज किया है ना, अपने बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज हुआ है वो लर्निंग कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कंप्यूटर क्लास गई, है ना, कंप्यूटर क्लास में टाइपिंग सीखने के लिए गई। टाइपिंग मैंने सीखी तो उस टाइम पे मैं टाइपिंग सीख जाती हूँ। लेकिन बीच में अगर कोई ऐसा ब्लॉकेज आ जाता है, बीच में किसी कंडीशन की वजह से मैं लर्निंग मतलब कि वो टाइपिंग नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं वापस टाइपिंग के लिए जाती हूँ तो क्या मुझे वही टाइम लगेगा टाइपिंग सीखने में? नहीं, क्योंकि वो पहले से मुझे आती थी लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। बस मैं जल्दी उस टाइम पे पहले मैं जल्दी टाइपिंग करना सीख गई थी, लेकिन अब मेरी जो फ्रिक्वेंसी थी लर्निंग की, टाइपिंग की जो फ्रिक्वेंसी थी वो क्या हो गई कि स्लो हो जाती है। ठीक है, बस इतना फ़र्क पड़ता है कि उसमें थोड़ा चेंजेस आता है कि थोड़ी स्लो हो जाती है टाइपिंग, लेकिन आता मुझे वो है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो सीख रखा है। ठीक है, चलिए लर्निंग के बारे में पता चल गया। अब अपन नेक्स्ट उसके बारे में, जो अपन ने इसमें पहले पढ़ लिए थे टाइप्स, नेचर वगैरह, इसके नेक्स्ट और अदर टाइप मैंने आपको लिखवाए थे, वो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इसके टाइप्स, लर्नर और लर्निंग क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, और लॉस इसके पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, पिछली वीडियो में अपने एसोसिएशन लर्निंग और एटीट्यूडनल लर्निंग इनके बारे में पढ़ा था, है ना। अब अदर टाइप्स मैंने आपको लिखाए थे, है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे। अदर टाइप्स में ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इंसाइट, लर्निंग बाय इमिटेशंस एंड लर्निंग बाय कंडीशन, ये अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। Learning begins when organism face a new and difficult situation or problem. Most learning organism counter error, and with repeated trial, error reduce the phenomenon is called trial and error. मीन्स क्या होता है, ट्रायल एरर लर्निंग जो रहती है वो स्टार्ट होती है जब भी कभी स्टार्ट होती है लर्निंग जब भी कभी स्टार्ट होती है ना, तो उसमें अपने को कोई न्यू सिचुएशन या न्यू प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है ना। न्यू प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फेस मतलब क्या होता है, सामना करना। ठीक है, तो जो भी अब कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो उससे पहले अपन को किसी सिचुएशन का जो है को फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। मोस्ट लर्निंग ऑर्गेनिज्म काउंटर एरर, बहुत सारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब एरर आते हैं विद रिपीटेड ट्रायल, और उसके लिए अपने को बार बार ट्रायल करना पड़ता है ना, बार बार उस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उससे अपने को फाइट करना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर बार बार अपन फेल हो रहे हैं, एक बार फेल हुआ वापस से वो एग्ज़ाम दी, एक बार फिर फेल हुआ वापस से एग्ज़ाम दी, तो क्या क्या किया उसने, ट्रायल एरर चलता रहा है। ठीक है, एरर भी आते हैं और ट्राई भी करते जाते हैं अपने, और इसी से अपन सीखते भी हैं। ठीक है, द फिनोमिनॉन इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर, और इसी घटना को ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। इसी फिनोमिनॉन के क्या बोलते हैं, घटना, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर। ओके, आगे समझ में। ट्रायल मतलब क्या होता है, प्रयास करना, एरर मीन्स त्रुटि। ठीक है,
ट्रायल मीन्स प्रयास और एरर मीन्स त्रुटि। ओके, लर्निंग बाय इंसाइट। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इंसाइट। लर्निंग बाय इंसाइट मीन्स क्या होता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो अचानक आ जाए, सडनली आपके सामने आ जाए, तो आप उसे जल्दी से सीखते हैं और जल्दी से उसका आंसर करते हैं। जैसे क्लास में आपसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और सडनली आपको खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये क्या होता है, तो अगर आपके माइंड में होगा तो आप मतलब उसको बहुत दिमाग लगाएंगे, उसके बाद आप उसका आंसर देंगे, है ना। बहुत देर तक सोचेंगे, उसके बाद उसका थोड़ी देर तक सोचेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये लर्निंग बाय इनसाइड है। ठीक है, पहले आप अंदर से गहराई से सोचोगे, डीपली उसे सोचोगे और उसके बाद उसका क्या दोगे, आंसर करोगे। ठीक है, insight learning is a type of learning in which one draw on a previous experience and also seem to involve a new way of perceiving logical and cause effect relationship। means इनसाइड लर्निंग जो होती है वो टाइप ऑफ लर्निंग होती है, लर्निंग का एक टाइप है जिसमें एक पर्सन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को ड्रॉ करता है अपने माइंड में एंड ऑल्सो सेम इन्वॉल्व अ न्यू वे, और कुछ न्यू वे, कुछ लॉजिक्स, कुछ तर्क लगा करके और कॉज इफेक्ट, उसका कारण और प्रभाव में रिलेशन बना करके, और वो एक न्यू वे में किसी सिचुएशन या किसी चीज़ का आंसर देता है, तो वो लर्निंग बाय इनसाइट कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कई क्वेश्चन पूछा कि बताइए अटेंशन क्या होता है। अब अटेंशन आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है इसका कि अटेंशन क्या होता है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे और उसका आंसर दे देंगे, तो ये लर्निंग बाय इनसाइड है ना। एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी आप बनाते हैं, कुछ लॉजिक भी आप लगा करके और उस न्यू वे में आप उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो वो लर्निंग बाय इनसाइड है। नेक्स्ट, सडन रियलाइजेशन ऑफ solution of any problems without repeated trial and continuous practice। मीन्स किसी भी चीज़ में सडन उससे रियलाइज़ होना और जल्दी से उसका अपन आंसर कर देते, तो सडन रियलाइजेशन सॉल्यूशन, जल्दी से किसी चीज़ का सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है प्रॉब्लम का विदाउट रिपीटेड ट्रायल। मतलब कि किसी चीज़ को अपन ने बिना ट्राई किए ही अपन क्या कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा सोचा और उसके बाद उसका डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रायल बाय ऑब्जर्वेशन। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग अदर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है लर्निंग की जो कि वॉचिंग के थ्रू की जाती है। किसी चीज़ को अपन ने देखा और उससे सीखा, तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा कौन कौन से मॉडल नीडेड होते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है ना, नियोनेट से जब अलग अलग स्टेज में हो जाता है, तो वो अपनी फैमिली, सोसाइटी, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, इन्हीं सभी से देख करके सीखता है बहुत सारी चीज़ें। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग लर्निंग क्या है, कंडीशनिंग इज़ द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच आइदर गिवन स्टिमुलस बिकम इंक्रीजिंगली अफेक्टिव इन अ रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग लर्निंग यह है कि जिसमें कोई कंडीशन होती है ना, जिसमें कोई कंडीशन होती है और उससे अपन सीखते हैं, तो वो कंडीशनल लर्निंग होती है। कंडीशनिंग लर्निंग इज़ द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच आइदर गिवन स्टिमुलस। इसमें आपको एक स्टिमुलस दिया जाता है जिसके थ्रू आप सीखते हो। ठीक है, बिकम इंक्रीजिंगली अफेक्टिंग अ रेस्पॉन्स, और a response occur with the increasing regularity in a well specified and stable environment। जो रेस्पॉन्स आप रेगुलर कर रहे हैं, है ना, इस लाइन का मीनिंग समझते पहले। जिस चीज़ के लिए आप रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे आपकी डेली एक्टिविटी है, तो आप उसका
जो आपका बिहेवियर है वो तो आप करोगी, ठीक है। आपका उसके लिए वेल रिस्पॉन्स रहेगा। एक स्टेबल इन्वायरमेंट में आपकी जो रेगुलरिटी है, आपके जो नियम से आप वर्क करते हो, ठीक है, और आपका जो बिहेवियर है उसके लिए, तो वो आप तो डेली करोगे, ठीक है। डेली जो रूटीन है आपकी वो तो आप करते ही है, उसके लिए आप रेस्पॉन्स करते ही है। लेकिन अगर आपको कोई कंडीशन दे दी जाए, है ना, और उससे आपकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव रेस्पॉन्स देने लगे, तो वो कंडीशनिंग लर्निंग आती है। जैसे आप क्लास में डेली क्लास अटेंड करते हैं, है ना, क्लास आपकी डेली चलती है, लेकिन एक दिन आपको टीचर बोलती है कि आपका कल टेस्ट है, तो उसके लिए आपका रेस्पॉन्स बढ़ जाता है। आपकी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो क्या होगी, आप उसके लिए पढ़ोगे, है ना, तो आपकी जो इफ़ेक्टिव रेस्पॉन्सेज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें क्या दिया है, उसमें आपको एक कंडीशन दी है ना, एक कंडीशन दी है, आपको एक स्टिमुलस दिया है कि आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया उसके लिए, ठीक है। डेली रूटीन तो आप करते ही हैं, है ना, जैसे डेली रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं, डेली आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कंडीशन दे दी जाए कि आपका टेस्ट है, तो आप उसके लिए अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं अपने रिस्पॉन्स को, तो वो कंडीशनिंग लर्निंग हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर। जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी एरर आते हैं, उससे उसको अपन बार बार ट्राई करके और फिर सीखते हैं, तो वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट लर्निंग बाय इंसाइट, मतलब जो आपके अंदर पहले से पास्ट एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, और आप सडनली आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि आपको किसी चीज़ का आंसर देना है, तो आप जल्दी से सोचोगे और उसका आंसर कर देंगे, तो वो लर्निंग बाय इंसाइट है। नेक्स्ट लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मीन्स जो आप दूसरों को देख करके सीखते हैं, और लर्निंग बाय कंडीशनिंग मीन्स आपको अगर कोई कंडीशन दे दी जाए, डेली एक्टिविटी आप करते हैं, लेकिन अगर एक दिन आपको कोई कंडीशन दे दी जाए तो आप उसके लिए वर्क करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो वो कंडीशनिंग लर्निंग है, ओके। नेक्स्ट लर्नर। लर्नर क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ लर्निंग अ subject or skills, a person who is trying to gain knowledge or skill something by studying, practicing and being thoughts and adult learner। एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज़, किसी विषय पर या किसी स्किल पर, है ना, लर्निंग करता है, सीखता है, तो वो लर्नर कहलाता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ ट्राई टू गेन नॉलेज, एक ऐसा पर्सन जो नॉलेज, स्किल्स या कुछ भी चीज़ें, जैसे स्टडी करना, प्रैक्टिस करना, थॉट्स को बिंग करना, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, गेन करना, ये सारी चीज़ें सीखना, क्या जो सीखता है, पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें जो सीखता है उसे अपन लर्नर बोलते हैं। वो कुछ भी सीखने के लिए ट्राई करता है, नॉलेज गेन करने के लिए, सीखने के लिए ट्राई करता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, लर्नर, ओके। लर्निंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। लर्निंग जो अपने बिहेवियर को मॉडिफाइड करती है, ठीक है, उसे अपन लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग में बी क्लासीफाइड इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में लर्निंग को क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल एंड नेक्स्ट थर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये 3 फैक्टर है जो कि अपनी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में जो अपनी फिजिकल हेल्थ है और फटीक, एज वगैरह। साइकोलॉजिकल में अपना मेंटल इलनेस, टेंशन, इंटरेस्ट ये आते हैं। और इन्वायरमेंटल में नॉइज़, बैड वेंटिलेशन, ओवर क्राउडिंग, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होना और वेंटिलेशन अच्छा नहीं होना, नॉइज़ आसपास होना, तो अपन उससे भी अपन सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। द फिजियोलॉजिकल फैक्टर आर सेंस परसेप्शन एंड फिज़िकल हेल्थ। मीन्स जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है उसमें अपने परसेप्शन आते हैं, से जो भी अपन अपने सेंस ऑर्गन से जो भी चीज़ें गेन करते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल में आते हैं। फिजिकल हेल्थ, फटीग, टाइम एंड डे ऑफ लर्निंग, फूड एंड ड्रिंक, एज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन।
बहुत सी बार इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से अपनी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, तो उसकी वजह से अपन लर्निंग नहीं कर पाते हैं। एज एज मीन्स क्या है, एज कैसे अफेक्ट करेगी लर्निंग को, मतलब जो छोटा बच्चा है वो उसके लेवल से ज़्यादा नहीं सीख पाता है कभी भी, ठीक है। तो जितनी जिसकी एज होती है वो उतना ही सीख पाता है, ठीक है। ड्रिंक और फूड ये भी लर्निंग को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। तो फिज़िकल हेल्थ जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है अपनी लर्निंग को, वो इसमें दिया है। नेक्स्ट, psychological factor, mental tension, complex conflict, mental illnesses and mental disease hamper learning and concentration, need mental poise and absence of mental conflict and complexes। मीन्स जो भी अपने मेंटल टेंशन से, जो भी अपने मानसिक बीमारियों से रिलेटेड है, वो फैक्टर्स अपने लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें अपना कंसंट्रेशन आ गया, है ना, अपने अब्सेंस ऑफ मेंटल